गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपके लिए बसंत भाग 2 से एक नया पाठ लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला, जिसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर प्रश्न हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते और अपनी तोतली बोली में पूछते, इसका दाम क्या है और उसका। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। विजय राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़ी खड़ी उनका खेल देखती रही। फिर उसने पूछा, बेटा, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में मुरली वाले का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली ले लूं। क्या जाने वह फिर इधर आए या ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, कितने में देते हो मुरली? किसी की टोपी गली पर गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सूतनी। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। हमें दो, हमें दो, हमें दो। हाँ, सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। सभी को इतने पैसे में देते होंगे, पर एहसान का बोझ मुझ पर लाद रहे हो। तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। यह सुनकर मुरली वाला अचकचा गया। बोला, बाबूजी, इसका वास्तविक दाम 3 पैसे ही है। आप कहीं से भी ये 2-2 पैसे में नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे यह भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा, 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग की मुरली पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरलियाँ निकाल देता। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का यह स्वर परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। वृद्धा यानी बूढ़ी दादी से बोली, जरा उनको बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाइयाँ ले लूं। ए मिठाई वाले, इधर आना। माँ, कितनी मिठाइयाँ दूं? कई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अतिरिक्त यह खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूं?
पैसे की 16 देता हूँ। भैया, तुम पहले यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी बातें पूछने के लिए अधीर यानी व्याकुल हो उठी। वह बताने लगा, मैं अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वहाँ सोने का संसार था, सुख समृद्धि थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों से घर में कोलाहल यानी शोरगुल मचा रहता था। विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। इस तरह के जीवन में अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे उन्हीं में उछल उछल कर खेल रहे हैं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से नम हैं। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयाँ भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला, अब इस बार पैसे ना लूँगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें कोई कष्ट है, यदि हम दुखी हैं, तो दूसरों को सुख देकर हमें उसमें अपनी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और दूसरों को सुखी करना चाहिए। बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।